अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ वेज थ्रू विच वायरस वॉर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड। यानी कल जो हमने डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेड्स जो है वो डिस्कस किए थे, तो वो किस तरीके से जो हैं वो फैलते हैं। तो आज हम वो वेज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू जो है वो ये वायरस वॉर्म्स एडवेयर्स यानी जितने भी मलेशियस प्रोग्राम्स हैं वो स्प्रेड होते हैं। तो सबसे पहले है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क। नेक्स्ट इज़ ईमेल अटैचमेंट्स। थर्ड वन इज़ सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट एंड द फोर्थ वन इज़ इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। तो फ्लैश drives and disks are convenient, popular and easy to use storage devices. Flash drives and disks are the main source of spreading viruses among computers. Once an infected flash drive or disk is connected to a healthy computer, it becomes infected with viruses. In this way, virus spread from one computer to the other. जैसे कि आपको पता है कि फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क जो हैं वो स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं और उनमें डाटा जो है वो स्टोर होता है। अब अगर जो स्टोरेज डाटा है इसमें जो है वो कुछ इन्फेक्टेड फाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो यही जो फ्लैश ड्राइव है या डिस्क है वो आप कनेक्ट करते हैं दूसरे कंप्यूटर से, या वही इन्फेक्टेड फाइल्स जो हैं वो सेंड करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स की तरफ। तो वायरसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो दूसरे कंप्यूटर की तरफ जो हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये एक मेन सोर्स है स्प्रेडिंग ऑफ वायरसेस की। अब जो नेक्स्ट वे हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ ईमेल अटैचमेंट्स। Email attachment is a file that can be sent with an email from one computer to the other. सबसे पहले कि ईमेल अटैचमेंट होती क्या है। जो ये एक फ़ाइल होती है जो कि आप ईमेल के साथ दूसरे कंप्यूटर्स को जो है वो सेंड करते हैं। अब जो ईमेल वायरस है इट इज़ अ कंप्यूटर कोड सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट। अब जो ईमेल वायरस है वो एक कंप्यूटर कोड होता है जो कि ईमेल में जो है वो अटैचमेंट के तौर पर जो है वो सेंड किया जाता है। अब अगर ये दूसरे कंप्यूटर में जाता है और आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाता है। अब जब ये एक्टिवेट होता है तो ये कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है। अब क्या जो है ये हार्म जो है वो पहुंचाता है कंप्यूटर को, तो डैट इज़ डिस्ट्रॉइंग certain files on the hard disk and causing the attachment to be forwarded to everyone in the address book। यानी हार्ड डिस्क पे जो डिफरेंट फाइल्स हैं, जो डाटा है, उसको जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दूसरे यही अटैचमेंट जो वायरस वाली अटैचमेंट है ये दूसरे जो एड्रेस बुक में जिनके ईमेल्स हैं उनको जो है ये फॉरवर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वायरस है वो मज़ीद स्प्रेड होगा। अब इसको जो है रोकने का तरीका जो है वो सिर्फ सबसे बेहतर तरीका एक ही है कि आप ऐसी कोई भी अननोन ईमेल्स जो हैं वो उनको ओपन ना करें। अब जो थर्ड वे हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। यानी कि ऐसी वेबसाइट्स के जो कि इनसिक्योर हों। और सर्फिंग का मतलब ये होता है कि जब आप वेबसाइट्स को ब्राउज़ करते हैं, उनको विज़िट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्फिंग। A website that is set up to spread a virus or from some other unethical purpose is an insecure website। यानी कि ऐसी वेबसाइट की जिसके थ्रू वायरसेस वॉर्म्स वगैरह जो हैं वो स्प्रेड होते हैं या वो किसी अनइथिकल पर्पस के लिए जो है वो यूज़ होती हैं, तो उसे हम कहते हैं इनसिक्योर वेबसाइट। These websites engage in questionable or unethical practices and attempt to automatically access the computer when user visit them or install adware that may cause a flurry of pop-ups to appear on the screen। कि ये वेबसाइट्स जो हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस करके डिफरेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करके जो है वो क्या करती हैं कि ऑटोमेटिकली उसके ज़रिए से वायरसेस वॉर्म्स जो हैं वो आपकी कंप्यूटर में जो है वो एंटर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो इसमें एडवेयर भी जो है वो इंस्टॉल हो जाता है और जब आप काम करते हैं तो बार बार एड्स आके आपके काम में जो है वो रुकावट लाते हैं। और इसके साथ ही बाज़ औक़ात जब आप ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक अलर्ट मैसेज जो है वो ज़रूर आता है कि अगर आप ये वेबसाइट जो है वो ओपन करेंगे तो वायरसेस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब जो हम फोर्थ वे डिस्कस करेंगे डैट इज़ इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर।
अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन इज़ कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कॉपी बनाई जाए और जो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए विदाउट ऑथराइजेशन, यानी जो पब्लिशर है उसकी इजाज़त के बग़ैर, तो उसको हम कहते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ये जो है इल्लीगल काम है और एक तरह का जो है कि जुर्म होता है, और इसके ज़रिए से जो डिफरेंट मलेशियस प्रोग्राम्स हैं, मालवेयर्स हैं, मालवेयर जो है वो मलेशियस सॉफ्टवेयर का जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। यानी ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम मालवेयर कहते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर में पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो एंटर हो जाते हैं। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कैन थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर यूजर्स। These software products may be used to steal personal information, load a computer with viruses or engage in activities which can harm the computer। यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इसके थ्रू जो है वो स्टील हो सकती है अगर डिफरेंट वायरसेस, वॉर्म्स वगैरह इसमें दाखिल हो जाएं, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस और वॉर्म्स हैं उनके जो काम हैं वो भी डिफरेंट ही होते हैं। वो बाज़ दफ़ा आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पासवर्ड्स को, जो है ईमेल्स को वो हैक करके जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले जाते हैं। इसके अलावा जो है वो वायरसेस वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है और आपके डाटा को जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये थे बच्चों कुछ वेज़ के जिनके थ्रू जो है वो डिफरेंट वायरसेस, वॉर्म्स और एडवेयर वगैरह जो हैं वो स्प्रेड जो है वो होते हैं।